महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। बाल कांड में आज अष्टचत्वारिंशः सर्गः 48वें सर्ग का स्वाध्याय होगा। पिछले दिनों हम सब ने जाना था कि विशाला नगरी में पहुंचने के पश्चात जब भगवान राम पूछे तो दिति और अदिति के बेटों के युद्ध का, फिर दिति के तपस्या का, और दिति के तपस्या करते समय इंद्र के द्वारा अपने मौसी की सेवा सत्कार की का पूरा वर्णन इसमें दिया गया है। फिर दिति के पेट में घुसकर इंद्र के द्वारा उनके गर्भ में जो बच्चे थे उसके 7 टुकड़े करने का भी इसमें वर्णन है। और फिर ये भी कहा गया है कि वो जो 7 टुकड़ा है वो बेकार नहीं जाएगा, सब क्या बन जाएगा जी? मरुत बन जाएगा। 7 मरुत, और 7 का फिर 7 विभाग हो जाएगा, तो कितना हो गया? 7 सत्ते 49 मरुत, हवा जिसे कहते हैं, 49 हवा बह गया है ना। तो ये 49 प्रकार की हवा अर्थात मरुत का इसमें व्याख्यान किया गया। और फिर महर्षि विश्वामित्र जी बताए कि यही वह स्थान है जहाँ विशाला नगरी में ही तपस्या कर रही थी दिति, और यहीं पर इंद्र उनकी सेवा कर रहे थे। और फिर आगे कहते हैं कि आपके वंश में, इक्ष्वाकु वंश में ही एक बहुत ही महान राजा हुए। उन्हीं विशाल नाम, क्या नाम था उनका? उनका नाम था विशाल। पूर्व काल में देवराज इंद्र ने, अच्छा ये तो हो गए, पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे जिनका नाम था विशाल। क्या नाम था? तो विशाल, फिर विशाल और अलम्बुसा दोनों के गर्भ से एक संतान हुआ। उन्होंने विशाल जो हुआ सो इक्ष्वाकु और अलम्बुसा, इक्ष्वाकु और अलम्बुसा के गर्भ से विशाल का जन्म हुआ। वह विशाल ही इस विशाला नगरी को बसाई। विशाल के पुत्र का नाम हेमचंद्र था। विशाल के पुत्र का क्या नाम था जी? हेमचंद्र था। हेमचंद्र के पुत्र का नाम सुचंद्र था। सुचंद्र के पुत्र का नाम धूम्रासु था। धूम्रासु के पुत्र का नाम सृंजय था। और सृंजय के पुत्र का नाम सहदेव था। सहदेव के पुत्र का नाम कुशासु था। कुशासु के पुत्र का नाम सोमदत्त था। सोमदत्त के पुत्र का नाम काकुत्स था। सोमदत्त के पुत्र का नाम काकुत्स था। और काकुत्स के जो पुत्र हुए उनका नाम सुमति था। और कहते हैं विश्वामित्र जी कि काकुत्स के पुत्र सुमति ही विशाला नगरी पर अभी शासन कर रहे हैं, जो आपके ही वंश के हैं। इक्ष्वाकु वंश के ये भी हुए, इक्ष्वाकु वंश के ये सुमति भी हुए। और बताया गया कि सुमति को जब पता चला कि विश्वामित्र जी यहाँ आए हैं तो आकर के उन्हें बहुत आदर सम्मान के साथ अपने यहाँ ले गए। कहा कि मुने मैं धन्य हूँ। कौन कह रहे हैं? सुमति, राजा सुमति, आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया। इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है। अपने आप को धन्य बहुत बड़ा मान रहे हैं, धन्य मान रहे अपने आप को कि महर्षि विश्वामित्र जी मेरे पास, मेरे यहाँ अपने आप आए हैं, बिना बुलाए आए। अब 48वें सर्ग का प्रारंभ होता है। पृष्ट्वा तो कुशलं तत्र परस्पर समागमे कथान्ते सुमतिर्वाक्यं व्याजहार महामुनिम। वहाँ परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने
महामुनि विश्वामित्र से कहा, इमौ कुमारो भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमो गज सिंह गति वीरो शार्दूल वृषभूपमो। ब्राह्मण आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। पद्म पत्र विशालाक्षो खड्गतून धनुर्धरो अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनो। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवावस्था के निकट आ पहुँचे हैं। माने भगवान राम के शारीरिक वर्णन कर रहे हैं सुमति। कहते यह इतना सुंदर बालक आखिर कौन है। यदिच्छेव गां प्राप्तो देवलोकादिवामरो कथं पद्म्यामिह प्राप्तो किमर्थं कस्य वा मुने। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो दो देव कुमार दैवेच्छावश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हों। मुने, ये दोनों किसके पुत्र हैं? सुमति जी पूछ रहे हैं। और कैसे, किस लिए यहाँ आप पैदल ही आए हैं? भूषयन्ता विमं देशं चंद्र सूर्या विवाम्बरम परस्परेण सदृशो प्रमाणेंगित चेष्टितैः। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। माने हमारे राज्य में जो आए हैं तो इनके आने से हमारा राज्य ऐसे ही शोभा पा रहा है जैसे सूर्य और चंद्रमा के द्वारा यह संसार सुशोभित होता है। सुमति कह रहे हैं विश्वामित्र जी से। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा चेष्टा में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। किमर्थं च नरश्रेष्ठौ संप्राप्तौ दुर्गमे पथि वरायुधधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथावृत्तं न्यवेदयत् सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वधं यथा। विश्वामित्रवच श्रुत्वा राजा परम विस्मितः। सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदन किया कि मैं कहाँ से आया, किसका ये पुत्र है और कहाँ ये जा रहे हैं। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। कैसे सिद्धाश्रम में आए, मुझे कैसे राक्षस लोग मारीच और सुबाहु कष्ट दे रहा था, यज्ञ नहीं करने देता था और कैसे उसको ये मारे, ये सब बात सुनाए। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। अतिथि परमं प्राप्तो पुत्रो दशरथस्य तो पूजयामास विधिवत सत्कारारहौ महाबलो। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। ततः परम सत्कारं सुमते प्राप्य राघव उच्च तत्र निशामेकां जगमतुर्मिथिलां। ततः सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहाँ एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। और सुमति जी के यहाँ रात में रुके और फिर दूसरे दिन फिर कहाँ चले जी, मिथिला की ओर। तांग दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभां साधु साध्विते संतो मिथिलां समपूजयन्। मिथिला में पहुंचकर जनक पुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। और मिथिला देश में जैसे ही प्रवेश किए तो मिथिलापुरी का जो रूप था वह देखकर सभी क्या हो गए जी, खुश हो गए और उसकी प्रशंसा करने लगे।
मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुंगवम। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था। अब मिथिला में आते ही एक बहुत पुराना आश्रम दिख पड़ा, जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। देखने में तो बहुत सुंदर था, लेकिन वहाँ कोई दिख नहीं रहा था, सुनसान था। मिथिला के ऊपर में एक पुराना आश्रम था, जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा। अब क्या पूछा, अब आगे इसकी कथा करेंगे। अब हम ये सब जान गए हैं कि चलते चलते विश्वामित्र जी के साथ कहाँ आ गए भगवान राम? मिथिला देश में आ गए। अभी मिथिला में जहाँ जाना है वहाँ नहीं पहुँचे, मिथिला के सीमा में आ गए हैं, पहुँच गए हैं। और ये जगह मिथिला में जहाँ वो हैं वर्तमान समय में, वो एक विशाल कोई आश्रम है जहाँ कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है, सुनसान जगह है। तो ये सुनसान जगह के बारे में पूछते हैं कि आखिर यह किसका आश्रम है, क्या है ये। अब आगे विश्वामित्र जी बताएंगे भगवान राम को। तो आज के इस स्वाध्याय के, वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहाँ विराम देते हैं। ओम।